अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का उन्वान है खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल। यहाँ इस उन्वान का पहला हिस्सा पेश किया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी है क्या। इज़्दिवाजी ज़िंदगी दो अफराद का एक कानूनी, मुआशरती और जज्बाती इत्तिहाद है जो बाहमी रज़ामंदी, एहतराम और मोहब्बत पर मबनी होती है। ये जिंदगी का वो मुक़द्दस रिश्ता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों, गमों, ख्वाबों और जिम्मेदारियों को बांटते हैं। बाहमी ताउन से घर की तश्कील, औलाद की परवरिश और मुआशी निज़ाम चलाते हैं। एक दूसरे की नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात को समझते हुए तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का ज़रिया बनते हैं। सब्र, तहम्मुल और मुफ़ाहमत से मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी में वफ़ा, ईमानदारी, एतमाद और मुसावात की बुनियाद पर एक पुरसकून और मुस्तहकम माहौल होता है, जहां दोनों फ़रीक़ एक दूसरे की शख्सियत, तरक्की और खुशी के लिए कोशा रहते हैं। हम अक्सर निकाह का खुतबा सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि इस खुतबे में क्या कहा जा रहा है? ख़तबा निकाह में कुरान करीम के जिन मशहूर 3 मकामात से तिलावत की जाती है, इन तीनों में हैरत अंगेज़ तौर पर निकाह का कोई तज़किरा ही नहीं है, बल्कि तीनों जगह एक ही मज़मून पर जोर दिया गया है और वो है तक़वा। तक़वा और परहेज़गारी एक ऐसा मुअस्सर उन्वान है जिसके तहत बहुत से मसाइल खुद हल हो जाते हैं। अल्लाह रब ताला ने ख़तबा निकाह में तक़वा और परहेज़गारी का हुक्म इरशाद फरमाकर इस जानिब तवज्जो दिलाई कि मियाँ बीवी एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी और एक पुरसुकून घर उस वक्त बना सकेंगे जब दोनों तक़वा और परहेज़गारी के ज़ेवर से आरास्ता हों, उन दोनों को अपने हर अमल की जवाबदही की फ़िक्र लाहक हो। अल्लाह के यहाँ जवाबदही का एहसास वो वाहिद पैमाना है जिससे सच्चाई और अमानत की इंतहा नापी जा सकती है। अगर ये एहसास ना रहे तो दुनिया की कोई अदालत, कम्युनिटी, अंजुमन, सरबराही या ख़ानदान उन दोनों को जोड़ नहीं सकते, चूँकि ये ऐसा गहरा ताल्लुक़ है जिससे बढ़कर करीब तर कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया के हर रिश्ता में सौतेलेपन की गुंजाइश है, लेकिन इसमें नहीं। दुनिया में शायद कोई ताल्लुक़ मसनूई या झूठ के सहारे चल सकता हो, लेकिन ये ताल्लुक़ भरपूर एहसासात और जज्बात के बग़ैर एक मुर्दा जिस्म की मानिंद बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह रब ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से इंसानी आलम की इब्तिदा फरमाई। इस ताल्लुक़ के मकासद और पख्तगी की क्या सूरतें हो सकती हैं? इस हवाले से कलम पाक कुरान पाक की सूरा रक़म में अल्लाह रब ताला का इरशाद है, और इसकी निशानियों में से एक अहम निशानी ये है कि इसने तुम्हारे ही वजूद से जोड़े पैदा फरमाए ताकि तुम इस जोड़ी के ज़रिए सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान अपनी कुदरत से मोहब्बत और रहमत का बीज बो दी। वाज़ेह रहे कि अल्लाह रब ताला ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को सुकून के ख़ज़ाने की चाबी करार दिया है। मालूम हवा के सुकून का असल मरकज़ इंसान का अपना घर होता है, जहाँ वो अपने शौहर, बीवी, बच्चों का चेहरा देखकर सुकून की नाकाबिल बयान कैफियत में आ जाए। लेकिन अगर घर में सुकून का माहौल ना रहे और घर ईंट, पत्थर और फ़कत नक्श निगार की आराइश और तज़ीन हो तो वो घर नहीं बल्कि डिप्रेशन का मरकज़ बन जाता है। और फिर हर कोई होटल, क्लब, दोस्त यार, तफरी और दीगर मसनूई सरगर्मियों के नाम से सुकून की तलाश में फ़रार होने की नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि जिस किसी को अपने घर में सुकून नहीं मिल सकता तो दुनिया के किसी कोने में भी वो सुकून से नहीं रह सकता। घर का ये सुकून किस तरह बहाल हो जाए, इस हवाले से चंद उमूर पेश नज़र रखना लाजमी है। उनमें से कुछ का ताल्लुक़ मर्द की ज़िम्मेदारी से है और कुछ का ताल्लुक़ औरत की ज़िम्मेदारी से है। अल्लाह रब ताला फरमाते हैं, ज़ौजीन का रिश्ता कुरान करीम सूरा बकरा की आयत नंबर 187 की रोशनी में, वो तुम्हारे लिए लिबास की मानिंद हैं और तुम उनके लिए लिबास की मानिंद हो।
अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक़ को एक इंतहाई बलीग़ तशबीह देकर बात को समझाया है कि मियाँ बीवी फ़कत रस्मी ताल्लुक़ का नाम नहीं, बल्कि लिबास से तशबीह देकर समझाया कि लिबास इंसानी बदन के लिए कई एतबार से अहम है, मसलन सत्तर, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, ज़ीनत, सेहत, तहज़ीब वग़ैरह। यानी जिस तरह लिबास हमारे सत्तर का ज़रिया है, ये रिश्ता भी हमारे ईबों की हिफाजत का ज़रिया है। जिस तरह लिबास की ज़ीनत इज़्ज़त बख्शती है, ऐसे ही ये रिश्ता इज़्ज़त अफ़ज़ाई का ज़रिया है। जिस तरह लिबास हमें सर्दी गर्मी से महफूज रखता है, उसी तरह लिबास भी हमारी इज़्ज़त व ज़ीनत का एक मजमुआ है। ठीक उसी तरह मियाँ बीवी का मुआमला है, उनकी इज़्ज़त, ज़िल्लत, उनका मकाम एक दूसरे से वाबस्ता है। उन दोनों में हर एक के ज़िम्मे है कि वो अपने रिश्ते को धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, हादिसात और आफात से बचा बचा कर रखे। लिबास से मुताल्लिक़ एक अहम बात यह है कि हमारे लिबास पर अगर राह चलते कोई कीचड़, गंद या दाग लग जाए तो हम अफसोस का इजहार करते हैं और इसे फेंकने, फाड़ने या इस हिस्से को काटने की बजाय बहुत ख्याल के साथ फौरी तौर पर साफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही मुआमला मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का है कि इंसानी फितरत के सबब अगर कोई अनबन, झगड़ा, इख्तिलाफ या नाराज़गी हो जाए तो उनको अपने घर का ख्याल रखते हुए इस इख्तिलाफ को फौरी समेटने की कोशिश करनी चाहिए। दरहकीकत ये रिश्ता ज़िम्मेदारी व की तक़सीम का मामला है। इसमें किसी एक को मुकम्मल कसूरवार ठहराना हमाकत है। इंसान खता का पतला है और इंसान का नाम ही नसीयन से माखूज है, जिसका मतलब इसकी फितरत में गलतियां करना मौजूद है। लिहाजा जिस तरह शौहर एक इंसान है, उसी तरह बीवी भी एक इंसान है, और इंसान होने के नाते दोनों को अपनी कारकर्दगी पर नज़र रखना ज़रूरी है। यही वजह है कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका और इस्लामी तालीमात के माहिरीन ने दोनों की ज़िम्मेदारी व के हवाले से तफसीली रोशनी डाली है। शिकायत का हल। इस ज़िम्न में सबसे पहली बात ये समझने की है कि हर जोड़ा शिकायत की एक तवील लिस्ट ज़हन में लिए फिरता है और जहाँ कहीं थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो मुकम्मल शिकायत सुनाना शुरू कर देता है, जिसमें रिश्ता ठीक जगह न होना, खिदमत में कोताही, झगड़ा, गालम गलौच, मारपीट, तने, रहाइश, वालिदैन, घर वाले, जमाल, कमाल गर्ज हर तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इन तमाम के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आया इतनी बुराइयां सामने आ जाने के बाद आप किस सूरत हाल तक पहुंचते हैं? आया आपने उन खराबियों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म करना है? अगर हाँ, तो शरीयत ने दोनों को ये मौका दिया है ताकि कोई इंसान फजूल में अपनी मुख्तसर ज़िंदगी का सुकून गारत ना करे, बल्कि खुल या तलाक के इख्तियारात इस्तेमाल करके अलहदा हो जाए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अक्सरियत इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की नहीं सोचती, बल्कि साथ रहना चाहती है, जिससे मालूम हुआ कि जोड़ा एक दूसरे के साथ रहने में दिलचस्पी रखता है। अब उस मौका पर यह बात बहुत अहम है कि जब आपने साथ ही रहना है तो आप शिकायत, एतराज़ात का भारी बोझ उठाने के बजाय मामलात को हल करने वाली गुफ्तगू की तरफ आएं। आप एतराज़ ना करें, बल्कि सवाल करें कि मेरा मसला कैसे हल होगा? मैं कैसे अपनी बीवी के साथ पुरसुकून रह सकूंगा? मैं कैसे अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगी? लिहाजा ये पहलू वाज़ेह हवा के वक्त बेवक्त, मौका बे मौका शिकायतों से फ़कत ग़ीबत, हसद, बुहतान, गालम गलौच और फितना और फसाद के अलावा कुछ हाथ नहीं आता, बल्कि अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को इस्तेमाल में लाते हुए करने या ना करने वाली सूरत की तरफ आने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन उमूर को समझने की ज़रूरत है जिनका ताल्लुक़ बीवी से है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का उन्वान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की प्यारी, सबक आमूज़, अखलाक़ी मौज़ूआत और सीरत और सवानेह से मुताल्लिक़ और इसके साथ साथ मज़ाहिया वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसलिए मेरे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको किस मौजू पर वीडियो चाहिए ताकि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वीडियोज़ बनाई जाएं। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।